मैं। जल्दी चलिए वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उठिए, चलिए आइए। और पर जाना किथे है? बीजी, आप मेरा विश्वास करो, मैं आपको जहाँ लेकर जा रहा हूँ ना, वहाँ पे आपको सब सच पता चल जाएगा। अभी बस चलिए, आप चलिए मेरे साथ। आइए मम्मी। ये मन्नू परजाई और पेपे को इतनी जल्दबाजी में लेके कहाँ गया है? मम्मी यही घर है। ये कहाँ लेकर आया है और चल क्या रहा है? बीजी, आपको सवालों के जवाब चाहिए थे ना? यहीं रहता है वो, उसी का घर है, निहाल बाबा अस्पताल के क्लर्क के पास। आप दोनों यहीं रुको, मैं उसको लेकर आता हूँ। क्या लगता है तुझे तेरा पुत्र हम सबको झूठ साबित कर पाएगा? बेबे, मन्नू क्या कर पाएगा और क्या नहीं कर पाएगा वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप क्या चाहती हैं, आपका मन क्या चाहता है। क्या आपको अपनी बहू की सच्चाई के लिए सबूत चाहिए? बात सबूत की नहीं है बम्बा, मैंने भरोसा किया था तेरे ऊपर। एक झूठ बोल के तूने उस भरोसे को तोड़ा है। पहले की बात होती तो आंखें देखी भी झुठला देती, पर अब जो आंखों से देखा है मैंने, मेरे लिए वही सच है। मेरे से रुका नहीं जा रहा अब, और चल देखे क्या ढूंढा है तेरे मुंडे ने। मैं सच कह रहा हूँ, उससे मिला हूँ मैं। और क्या हुआ? बीजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आज सुबह ही उससे मिला हूँ, और ये अंकल जी कह रहे हैं कि वो कल रात को ही चला गया अपने पूरे परिवार के साथ। माताजी, वाहेगुरु की कसम, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। बच्चे को कुछ गलतफहमी हो गई जी। निहाल को तो मैं सालों से जानता हूँ, पड़ोसी अजय हूँ मेरा, लेकिन कल सुबह ही वो सारा टब्बर लेके चले गए यहाँ से। झूठ मत बोलिए आप, बताइए कहाँ है वो? मन्नू, ये क्या बदतमीजी है? तेरी माँ ने तो वैसे ही हम सबको और तेरे को पागल बना के रखा हुआ है। चलो कर चलो, लेके आ इसको। मम्मी, जरूर जगन चाचा ने ही ये सब किया होगा। सुने मन्नू, 10 दिन दिए थे तेरे को मैंने, आज तूने मेरा ही नहीं अपना वक्त भी बर्बाद किया है। 10 दिन तक मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन 10 दिन खत्म होने के बाद मैं कुछ सुनूंगी भी नहीं, समझा? जिस स्कूल में तू पढ़ता है ना, उस स्कूल का हेडमास्टर रह चुका हूं मैं। लेकिन अभी तक मेरे चाचा जी को स्कूल बोलना नहीं आया। स्कूल नहीं होता चाचा जी, स्कूल होता है। वैसे अभी तक 10 दिन खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो शुरू हुए। मेरी मम्मी को मैं साफ साबित करके रहूं। आप बस दिन गिनते जाइए। बित्ते भर का छोकरा और ये दिमाग, हाय रब्बा, क्लार्क के घर पहुंच गया। वो
तो मैं सही समय पे पहुंच गया, नहीं तो उस पित्ती ने सारा काम तमाम कर देना था। मुझे लगा था कि उस पिद्दी को कुछ नहीं मिलने वाला। ऊपर जाई भी घर में कैद पड़ी हुई है, पता नहीं कैसे वो वहां उस घर पे पहुंच गया। अब हमें और भी सतर्क रहना पड़ेगा। उस माँ बेटे की मैं ऐसी हालत करूंगा कि खुद ब खुद घर से भाग जाएंगे। इतना बड़ा दाव खेला है, उसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। जी बात। श्री अकाल बाबूजी। इतनी रात को किसकी मौत आई है जो तू चलाया मुंह उठा के? माफी बाबूजी। ये वो उसी नहर वाले बांध की फाइल है जो आपने भेजी थी। बाबूजी वो वापस आ गई। बोले कि परजाई के साइन चाहिए। परजाई, जाने से पहले दस्तखत कर दे इस पे। जा फड़ा फाइल। ये क्या है जगन? इससे तो 40 खेतों का पानी रुक जाएगा, किसानों की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। ऐसे कैसे कर सकता है तू? हाँ तो तुझे उससे क्या मतलब है? तू जा रही है ना? मैं जा जरूर रही हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जाते जाते किसानों को जानबूझकर दलदल में ढकेल के चली जाऊं। मैं दस्तखत नहीं करूंगी जगन। मैं जब चली जाऊं उसके बाद तेरे हाथ जो मन में आए तू वो कर सकता है। और ठीक है, जरूरत नहीं है मुझे तेरी। बहुत जल्द शाह बनने वाला हूं, संभाल लूंगा सब। बाबूजी, मैंने आपके कहने पर रजिस्टर ऑफिस में कागजात जमा करवा दिए थे। अंबा परजाई से आपके नाम पर दस्तखत ट्रांसफर करवाने के खातिर। उसमें जी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कम से कम 10 दिन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तेरी किस्मत पे हंसूं या रो। अब तो तू यहीं रहेगी जब तक कागज मेरे नाम पे बदली नहीं हो जाते। लेकिन एक बात याद रखना, ये 10 दिन जब तक तू यहाँ है, एक एक पल भारी कर दूंगा मैं तुम लोगों के लिए। जीना दोपहर कर दूंगा, भाग के जाना पड़ेगा तुम लोगों को। ये मेरा तुझसे वादा है। अगर तू अपने और अपने बच्चों की सलामती चाहती है ना, तो चुपचाप दस्तखत कर दे और चली जा यहां से हमेशा के लिए। कर ले तुझे जो करना है। मेरे बच्चों की कसम, जीते जी इन कागजों पर दस्तखत तो मैं नहीं करूंगी। किस फिराक में मन्नू तू? हमें पता लगाना ही होगा कि कैसे वो कल की तेरे पापा की पगड़ी तक पहुंची।